आप खुल जाती है। पहले तो उसे लगा हवा होगी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो खिड़की बंद करती है, मेडिकल रूम का दरवाजा जोर से खुल जाता है। पर्दे के पार से भी साफ दिख रहा था, एक औरत की परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। डर के मारे आया तुरंत वहाँ से निकल भागती है, पर जैसे ही बाहर पहुँचती है, वही औरत पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देती है। आया मुड़कर देखती भी नहीं, सीधे दौड़ पड़ती है। आखिरकार वो पिछली पहाड़ी के पास बने टॉयलेट में छिपकर उस भूतनी से पीछा छुड़ा लेती है। सांस संभालते हुए बाहर निकलती है तो दूर ढलान पर एक शिक्षक को कुछ अजीब सा करते हुए देखती है। ये प्रो देव थे। आया को हमेशा से जादू टोने में थोड़ी दिलचस्पी रही है, इसलिए एक नजर में ही समझ गई वो काला जादू कर रहे थे, लेकिन हालत ऐसी थी कि वह किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। वापस हॉस्टल जाते हुए उसकी मुलाकात रवि से होती है। वो पूछने ही वाला था कि वो रात को अकेली कहाँ थी कि तभी सामने से एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है। दोनों उधर दौड़कर पहुंचते हैं। वर्मा अंकल पूरी तरह खून में लथपथ स्टोर रूम से रेंगते हुए बाहर आ रहे थे, चेहरे पर डर ऐसा जैसे अभी अभी मौत को सामने से देख आए हों। आया उस बात पर अडिग थी कि उसने जो देखा वो सच था। वर्मा अंकल पर अब काले जादू का असर साफ दिख रहा था, लेकिन इस्लामिक स्कूल में ऐसी बात कहना मानो मजाक हो, क्योंकि वहाँ मान्यता है सच्चे ईमान वाले पर कोई जादू असर नहीं करता। फिर भी खबर फैलते ही सभी शिक्षक मौके पर पहुंच जाते हैं। वे छात्रों को वहाँ से हटाकर रातों रात बाहर गए प्रिंसिपल को बुला लेते हैं। पूछताछ में पता चलता है कि वाइस प्रिंसिपल पुलिस को स्कूल में आने देने से डर रहा था। उसे लगा कि अगर दो छात्रों की मौत की बात बाहर फैली तो भय और दंगे हो सकते हैं, इसलिए उसने उनके शवों को दफनाने नहीं दिया और यही गलती किसी ने मौके की तरह इस्तेमाल कर ली। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पर बुरी तरह भड़कते हैं, लेकिन अब समस्या और गंभीर थी। पूरे स्कूल को छान लिया गया, पर दोनों लाशों का कोई पता नहीं। स्थिति संभालने के लिए प्रिंसिपल फैसला करते हैं कि सच्चाई छात्रों को बताई जाए। वो सभी को हॉल में इकट्ठा कर प्रार्थना शुरू करवाते हैं। प्रार्थना के दौरान रवि की नजर अचानक सामने जाकर टिक जाती है। एक लाश वही खड़ी थी, बिल्कुल हॉल के बीचों बीच। सबके होश उड़ जाते हैं और जब लोग कुछ समझ पाते प्रिंसिपल गायब थे। अब साफ था स्कूल खुद भी काले कपड़ों वाले हत्यारों का निशाना बन चुका है। जरा सी चूक और जान जा सकती है, इसलिए छात्रों को हॉल में ही सुलाया गया और सभी शिक्षकों को बारी बारी से पहरा देने के लिए लगा दिया गया। लेकिन रहस्य और डर अब बस शुरू हुआ था। रवि को अब पूरा मामला और ज्यादा संदिग्ध लगने लगा था। असल में कौन स्कूल के अंदर ये सब कर रहा था, ये जानने के लिए वो और उसका करीबी दोस्त सबके सो जाने के बाद चुपके से प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस जाते हैं। वहाँ उसे अखबारों से पता चलता है कि बाहर तांत्रिकों और ओझाओं की बड़े पैमाने